अगर कोई शख्स आपको छोड़कर चला गया है और यहाँ यू हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप और आप जो है उसके लिए रोते भी हैं, उसके लिए दुआएं भी करते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप सब लोगों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा जो महबूब है या जिस शख्स से मैं प्यार करता था या करती थी वो मुझे छोड़ के चला गया है। तो इसके नतीजे में वो शख्स कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 24/7 एक्टिवेटेड है और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और मैं आपसे आपके चैनल पे मुखातिब हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर कोई शख्स आपको छोड़ के चला गया है और आपका कोई रिलेशनशिप है जो ख़राब हो गया है और अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपका जो जहन है, जो आपका दिमाग है, जो आपकी थॉट्स हैं वो आपके साथ क्या करती हैं और आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बायोलॉजिकली उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। और वो शख्स जो है जितना आप रोते हैं, जितनी आप दुआएं मांगते हैं और जितना आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं, उससे जो है आपकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है और आपके और उस शख्स के रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है और वो शख्स आपके पास वापस क्यों नहीं आता। अब बहुत ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, लेकिन वो शख्स आपके पास वापस नहीं आता, बल्कि वो आपसे और दूर होता चला जाता है। इसकी क्या वजह है? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि 24/7 एक्टिवेटेड है, ये क्या रोल प्ले करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये दोबारा से एक याद दहानी करा दूँ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिस तरह द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक ऐसी कशिश है ज़मीन में जिसकी वजह से हम ज़मीन के साथ हमारे पाँव चिपके हुए हैं और हम ऊपर नहीं जाते, या हम जो है वो उड़ने नहीं लग जाते, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो 24/7 एक्टिवेटेड है, जिसने हमें ज़मीन पर पकड़ा हुआ है। हम ज़मीन पर चल सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ चल सकती हैं और चीज़ें। इसी तरह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको साइंस प्रूव कर चुकी है और जो साइंस प्रूवन है वो भी 24/7 एक्टिवेटेड है। तो इस बात को आपने समझना है कि होता क्या है। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई रिलेशनशिप टूटता है, कोई शख्स आपको छोड़ के चला जाता है, आपके साथ कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चला जाता है, या किसी फ्लर्ट करता है किसी वजह से चला जाता है, या किसी वजह से आपकी कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, वो चला जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। और मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि जब वो आपसे दूर चला जाता है, सबसे पहले तो आप कोशिश करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, उससे आप अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से। आप उसको सॉरी के मैसेजेस भी करते हैं, आप उसको रोने वाले मैसेजेस भी करते हैं, आप उसको इमोशनली जो है हर तरह की चीज़ इमोशनली आप उसको हर तरह के इमोशनली आप उसको बताते हैं कि जी मैं आई रियली लव यू और ये वो, अगर कोई गलती होगी मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जो है वो शख्स आपकी कोई बात नहीं सुनता, राइट। उसके बाद आप वज़ाइफ या अमलियात शुरू कर देते हैं। आपको कोई कहता है कि ये जो वजीफ़ा है ये इतनी दफ़ा पढ़ो तो जो है वो जो तुम्हारा महबूब है या तुम्हारा जो चाहने वाला है वो वापस आ जाएगा। आप वो वजीफ़ा पढ़ते रहते हैं, वजीफ़ा पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो शख्स वापस नहीं आता। उसके बाद क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं, आप उनसे अपना गम, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं कि वो शख्स जो है वो मुझे छोड़ के चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा। अब आपने इस चीज़ को गौर से समझना है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करता है और वो शख्स आपसे दूर वापस क्यों नहीं आता, और वो आपकी दुआएं और आपके वजीफ़े आप पढ़ते रहते हैं वो काम क्यों नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एक कानून है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक कानून है जो बना दिया गया है कि थॉट्स जो हैं दे आर इमेजेस। देखें, जो हम सोचते हैं वो इमेजेस हैं और वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। हम उससे अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। जो हमारी थॉट्स हैं वो इमेजेस की शक्ल में हैं। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो इट्स एन इमेज, राइट। अब होता क्या है कि हमें दिन में बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं,
अब आप कहेंगे कि अगर हम सोच रहे होते हैं फिर तो सब कुछ हो जाना चाहिए, फिर तो सब कुछ हो जाना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा सोचें आती हैं, दिन में हज़ारों लाखों की तादाद में सोचें आती हैं, और सोच की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन इशू क्या है, उन सारी सोचों में से सिर्फ चंद सोचें ऐसी होती हैं जो कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से आ रही होती हैं, और वो जो सोचें होती हैं कुछ हमारे आउटर एक्सपीरियंस में से आ रही होती हैं। कुछ सोचें ऐसी होती हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, जिनको हम एनर्जी देते हैं। जब भी आप किसी सोच को एनर्जी देंगे तो याद रखें कि वो जो आपकी सोच है वो उसी तरह से जिस सोच को आप एनर्जी देंगे वो चीज़ होती चली जाएगी, वो तख्लीक हो जाएगी, वो फॉर्म हो जाएगी। जिस इमेज को, थॉट क्या है, एक इमेज है, ख्याल क्या है, एक तस्वीर का नाम है ख्याल। जब आप कुछ सोचते हैं तो एक पिक्चर का नाम है ख्याल, जिसको अगर आप एनर्जी देते हैं तो वो तख्लीक हो जाती है, वो फॉर्मेशन उसकी शुरू हो जाती है। अब होता क्या है कि जब आप अपनी इस सोच को कि वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया है बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं सोच को कि वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया, वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया, वो शख्स मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप जो है वो लोगों को भी बताते हैं, अपनी फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए। देखें, ये जो थॉट है आपकी कि वो चला गया है, इसका क्या मतलब है? आपका जो जहन है वो जो पिक्चर फॉर्म कर रहा है, वो जो तस्वीर फॉर्म कर रहा है, वो यही है कि ही इज गॉन, वो चला गया। और आप अपनी इस नेगेटिव थॉट को, मैं इसको नेगेटिव थॉट ही कहूँगा ना, क्योंकि आप तो चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए। तो आप अगर अपनी इस नेगेटिव थॉट को जितना रिपीटिवली आप इसको सोचेंगे, आप जितने लोगों को अपना गम बताएंगे, आप जितना बैठ के रोएंगे, और आप जितना भी ये करेंगे, तो जो है वो शख्स उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा, वो शख्स उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी एक नेगेटिव थॉट को एनर्जाइज कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि वो 24/7 एक्टिवेटेड है। मैं आपको अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस शख्स को वापस कैसे ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करना नहीं छोड़ेंगे तो वो शख्स कभी भी वापस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। चाहे आप वजीफे पढ़ के देख लें, चाहे आप जो है वो उसको फ़ोन कॉल्स करते हैं, वापस नहीं आएगा। अगर कोई शख्स, आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लें, अगर कोई शख्स जो है वो लोगों को ये कहना शुरू कर दे, या मतलब अगर सपोज वो सुबह उसको कहीं जाना है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं सुबह कहीं लेट ना हो जाऊँ, मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, वो ये सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं सुबह लेट ना हो जाऊँ, ठीक है, या मैं ऑफिस जाऊँ तो मेरा बॉस मुझे डांटे ना, कोई वजह से मुझे डांटे ना, मुझे डांटे ना। एक फियर को सोचना शुरू कर देता है। वो जो थॉट है उसकी, वो फिर हो के रहेगा। मैंने अपनी रियल लाइफ में भी इसके एग्जांपल्स देखे हैं, और ये बिल्कुल इसको साइंस ने प्रूव किया है कि ये हो के रहेगा। अगर वो बार बार सोच रहा है मैं लेट ना हो जाऊं, वो लेट हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है कि, अब वो तो ये सोच रहा है कि ना हो, मैं लेट ना हो, लेकिन वो जो तख्लीक क्या कर रहा है, वो उस थॉट को एनर्जी दे रहा है बार बार, वो उस थॉट को एनर्जी दे रहा है बार बार, तो वो सुबह लेट जरूर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो ये बार बार सोच रहा है, बार बार सोच रहा है कि ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सोच रहा है बार बार, वो पेट्रोल डाल रहा है उसको फ्यूल कर रहा है उस थॉट को। तो याद रखें कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, ठीक है जी, तो आपने किसी भी थॉट को एनर्जाइज नहीं करना। किसी भी नेगेटिव थॉट को अगर आप एनर्जाइज करेंगे तो वो तख्लीक में आ जाएगी। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जो नहीं हो सकते थे,
लेकिन उस बंदे ने उसको इतनी एनर्जी दी, खौफ, डर, और उसको सोच सोच के ये ना हो जाए, वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो सोच ही वो कुछ रहा था, वो तो सोच ही वो रहा था, चाहे वो क्या था ना हो। लेकिन यूनिवर्स आपको आपका आईना दिखाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही दिखाता है जिस तरह मिरर आपको दिखाता है। आप कह रहे हैं ये हो ना जाए, वो होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी सोच है वो क्या है कि ना हो, आप उसको फ्यूल कर रहे हैं, राइट? ठीक है, आप उसको फ्यूल कर रहे हैं बार बार, राइट? तो जब आप कंप्लेन करते हैं, ठीक है, जब आप कंप्लेन करते हैं उस शख्स को कि मैं तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और या मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, या मैं नहीं रह सकता, या आप जो है वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, वो चला गया, वो नहीं है, तो आप जो है, आपकी जो सोच है वो क्या तख्लीक कर रही है? आप जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको एनर्जाइज कर रहे हैं। जितना आप उनको एनर्जाइज करेंगे, वो शख्स आपसे उतना ही दूर जाएगा, और आपके अंदर उतनी ही ज्यादा तड़प उसकी पैदा होती चली जाएगी। आप तड़पते जाएंगे और वो आपसे दूर होता जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम कर रहा होता है। हम जिन चीज़ों को सोच रहे होते हैं, तख्लीक कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हम खुद कर रहे होते हैं, और इस हकीकत को सबको मानना पड़ेगा, और साइंस इसको प्रूव कर चुकी है कि हम अपने पूरे दिन के अंदर 95% जो है वो तो हम अपना प्रोग्राम्ड माइंड जो है, जो पुरानी हमारी सोचें हैं, उन पे चल रहे होते हैं, उन्होंने हमें पकड़ के रखा होता है। सिर्फ 5% हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो काम कर रहा होता है। तो जब कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो सब कॉन्शियस माइंड क्या, अब तो तुम सरवाइव नहीं कर सकोगे, अब क्या होगा, राइट? कई लोग खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो अपनी जो उनकी थॉट्स हैं, उनसे उनका जो सबकॉन्शियस है और जो उनकी थॉट्स हैं, वो उनको नेगेटिव एनर्जी को वो इतना ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं कि वो सलाहियत उस शख्स के वापस लाने तक वो खुद एक दीवार खड़ी कर देते हैं बीच में अपनी सोच की। हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो वाइब्रेशंस हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड हैं, जो हमें नज़र नहीं आती। रिलेशनशिप कनेक्टेड है, चीज़ें कनेक्टेड है, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही वो कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है? तो इसलिए जो है, आपने अगर ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आती है कि आपने कोई चला गया है, या कोई भी ऐसी बात है, आपने उसको सोचना शुरू नहीं कर देना। कोई भी नेगेटिव थॉट आपने बार बार उसको सोचना शुरू नहीं कर देना, लोगों से कंप्लेंट करनी उसकी शुरू नहीं कर देनी, ठीक है जी? आपने उसकी जितनी आप कंप्लेंट करेंगे, जितना लोगों के आगे रोएंगे, एक तो जो है लोगों के आगे रोना नहीं चाहिए, अपनी कमजोरी किसी को बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपसे उसका फायदा उठाएगा, वो और कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका जो कमजोरी है उसे आपका फायदा उठाएगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? आपको हो सकता है ऊपर से दिलासा दे रहा हो, अंदर से बड़ा खुश हो रहा हो। तो जब भी कुछ ऐसा हो जिंदगी में, कोई ऐसी चीज हो, उसको बार बार रिपीटिवली आपने कहना नहीं है, राइट? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे, दुकान बंद हो जाएगी। जब आप बार बार ये बातें करेंगे और उस थॉट को, यानी कि आप एनर्जी दे रहे हैं, उसको तख्लीक कर रहे हैं, आपके जहन में उसकी तस्वीरें बन रही हैं, वो तख्लीक हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है? और जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक मेडिटेशन की टेक्निक बताऊंगा। जो लोग तो मेडिटेशन करते हैं, जिनको पता है कि मेडिटेशन किस तरह की जाती है, किस लिए की जाती है, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पहले आपने अपने दिमाग को किस तरह से खाली करना है, किस तरह से फ्रीक्वेंसीज को आपने बराबर लेके आना है, और किस तरह से फिर आपने जो है उस शख्स को वापस अपनी तरफ लेके आना है। मैं बहुत आसान सी एक मेडिटेशन बना के आपको दूंगा, जिससे अगर आप उसको करेंगे तो आपको उसका फौरी रिजल्ट मिलेगा, वो शख्स वापस ज़रूर आएगा और आप भी बहुत बेहतर स्टेज पे खड़े होंगे।
तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपने नेगेटिव थॉट को फिलहाल, कल मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना दूंगा कि आपने अब करना क्या है नेक्स्ट, लेकिन आपने अपनी फिलहाल इस थॉट को देखें। जो हमारी सोच होती है ना, ये तख्लीक करती है। जो हम सोचते हैं, जो हम बात करते हैं, देखें कैंसर का पेशेंट, ठीक है जी, कैंसर का पेशेंट, एक ऐसा कैंसर का पेशेंट जिसको कैंसर था, आपने पढ़ी होगी द सीक्रेट, ठीक है, मूवी भी कई लोगों ने देखी होगी, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है द सीक्रेट। देखें क्या है कि वो जो औरत थी उसको कैंसर हो गया, राइट, और डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर है और अब ये क्यूरेबल नहीं है। व्हाट शी डिड, हमारा बॉडी जो है इसमें एक बहुत बड़ी सेल्फ हीलिंग पावर है। उसने क्या किया कि उसने मेडिटेशन वो सुबह करती थी, उसने अपने पास्ट को भुला दिया कि मुझे कुछ है, और उसने क्या कहा कि मेरी बॉडी जो है वो हील हो चुकी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। ये उसकी मेडिटेशन हुआ करती थी, राइट। और उसके बाद जो है वो खुश रहने लग गई। उसने इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दिया कि मुझे कैंसर है, ठीक है। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात जो है ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है और डॉक्टर ने की है। तो इट्स नॉट कि ये कोई एक मजाक है या एक ऐसी मिसाल है, जो कि ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने बहुत खुश रहने लग गई, सिनेमाज जाती थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती थी, फनी मूवी। शी फॉरगॉट कि मुझे कैंसर है भी, वो भुला दिया उसने उस चीज को मेडिटेशन के जरिए। रोज सुबह मेडिटेशन कर करके उसने भुला दिया कि मैं हील हो रही हूं, मैं हील हो चुकी हूं। 2 से 3 महीने बाद जब उसने टेस्ट कराया तो देयर वॉज नो कैंसर। इसका मतलब है कि हमारी माइंड में इतनी पावर है, बॉडी में इतनी एक सेल्फ हीलिंग पावर मौजूद है कि हम अपने माइंड से, अपनी थॉट से सब कुछ को हम क्रिएट करते हैं। अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो फिर वो शख्स वापस क्यों नहीं आ सकता, फिर रिलेशनशिप बेहतर क्यों नहीं हो सकता। तो जो लोग मेडिटेशन को समझते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आपने जो नेगेटिव आपकी थॉट्स हैं उनको आपने फ्यूल नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, ठीक। नौकरी से खुश नहीं है, मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूं, जाके लोगों को बताते हैं यार मेरा तो बॉस बड़ा बुरा है, मैं तो नौकरी से खुश नहीं हूं, ये वो अनकरीब वो उस नौकरी से निकाला जाएगा, अनकरीब वो उस नौकरी से फारिग हो जाएगा। क्योंकि उसकी क्या थॉट है, मैं खुश नहीं हूं, वो खुश नहीं और वो ना खुश होगा वहां पे, क्योंकि वो खुद तख्लीक कर रहा है अपने दिमाग में कि मैं खुश नहीं हूं। वो खुद उन पिक्चर्स को तख्लीक कर रहा है, बार बार उनको सोच रहा है, बार बार उनको एनर्जाइज कर रहा है। सोचें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जिनको आप एनर्जाइज करते हैं वो वजूद में आ जाती हैं, वो वजूद में आ जाती हैं और वो फिर जो है वो आपके लिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप आने वाली जो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कर दें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको आपने अब हील किस तरह करना है, आपने इसको वापस आप किस तरीके से जो है उसको बुला सकते हैं, किस तरह से बड़ी आसानी से आप जो है जो शख्स है उसको अपनी ज़िंदगी में आप वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।